एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक है। तो आज हम लोग नया टॉपिक लेकर आए हैं, इसका नाम है वेस्ट मैनेजमेंट। सो ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक अगर आप एमबीए ले लीजिए या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस ले लीजिए या फिर आप जनरल लाइक अगर स्कूल में किसी को एजुकेट करना है या फिर पब्लिक में किसी को एजुकेट करना है, तो उसके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये एग्जाम्स में भी पूछी जाती है कि वेस्ट मैनेजमेंट है। तो आज हम लोग इसके बारे में जाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले देखेंगे व्हाट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट आल्सो नोन एज rubbish, trash, refuse, garbage, junk, litter and all is unwanted or useless material। वेस्ट हम किसे कहते हैं? जो भी चीजें हमारे आजू बाजू हम देखते हैं जो किसी काम की नहीं है, जो जिसको हम फेंक दिए हैं, जिसको हम कूड़ादान कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक सेल लाया तो सेल हमने वो उसके पैकेट में से सेल निकाल लिया और जो उसका पैकेट रहता है वो हम फेंक देते हैं। हम बाहर से कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं, जैसे चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, या फिर हम बाहर से कुछ भी चीज ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन चीज ऑर्डर करते हैं, तो वो भी लेकर आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें से उसको उसका पैकेट काट के उसमें सामान निकाल के जो उसका पैकेट रह जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, राइट। तो वो क्या है, दैट इज वन टाइप ऑफ वेस्ट। तो उसको हम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो इन बायोलॉजी, वेस्ट इज any of the many unwanted substance or toxins that are expected from the living organism, metabolic waste such as urea and sweat। तो ये अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली वेस्ट क्या है। तो चलिए अभी हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ वेस्ट: substance or the object which are disposed of or are intended to be disposed or are required to be disposed of by the provision of law। ठीक है, क्या है ये? कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जिसको हम डिस्पोज करेंगे या फिर डिस्पोज करने वाले हैं या फिर कभी डिस्पोज करेंगे, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन ऑफ द लॉ, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट। ठीक है, डिस्पोजल मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिकवरी करना, उसको रिसाइकल करना, उसको रिक्लेमेशन करना, तो उसको हम कहते हैं डिस्पोजल। नेक्स्ट, काइंड ऑफ वेस्ट। वेस्ट के कितने लाइक कौन कौन से काइंड है? पहला है सॉलिड वेस्ट एंड सेकंड है लिक्विड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट: waste in a solid form, domestic, commercial or industrial waste. For example, plastic, styrofoams, containers, then bottles, cans, paper, scrap irons and other trash. Liquid waste: waste in a liquid form, जो liquid form में रहता है। Example, domestic washing, domestic washing, chemicals, oil, water, water from the ponds, manufacturing industries and other sources. Then, according to the EPA regulation, solid waste is any garbage or refuse, है ना, municipal solid waste, then sludge from the water treatment plant, water supply treatment plant or air pollution control facility, other discarded material, then solid, liquid, semi solid or contained gaseous materials from the industry, commercial, minings and agricultural operations, and from community activity. Then क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी के हिसाब से वेस्ट को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। पहला है बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कैन बी डिग्रेडेड, मतलब वो जो अगर नेचर में रहेगा तो वो अपने आप ही वो खत्म हो जाता है, जैसे पेपर है, वुड है, फ्रूट्स एंड अदर चीजें। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो खत्म नहीं होता है अपने आप से, तो वो क्या है? plastic bottles, old machines, cans, then styrofoams, containers, and others. Then classification of waste according to their effect on human health and the environment. Human health and environment फिर है दो कैटेगरी में उसको डिफाइन किया गया, दो चीज में क्लासिफाई किया गया। पहले hazardous waste और नॉन hazardous waste, राइट। hazardous waste हम किसे कहते हैं? या वो है substance unsafe to be commercially, industrially, agriculturally or ecologically and have
any of the following properties। देखो ये क्या है, हैजार्डियस मीन्स जो एक इंसान की बॉडी को प्रभावित करता है, जो उसकी तबीयत खराब कर देता है, जो वो एक इंसान के लिए सेफ नहीं, दैट इज हैजार्डियस वेस्ट। नॉन हैजार्डियस वेस्ट में क्या आता है, सब्सटेंस सेफ टू यूज कमर्शियली, जो चीजें सेफ है कमर्शियली यूज करने के लिए, इंडस्ट्रियली यूज करने के लिए, एग्रीकल्चरली यूज करने के लिए और इकोनॉमिकली यूज करने के लिए, एंड डू नॉट हैव एनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेंशन्ड अबव। ये जो मेंशन ऊपर वाले hazardous में नहीं आता है, this substance usually create disposal problem। Then classification of waste according to their origin and type, उनके origin और type के हिसाब से हम waste classification देख लेते हैं। पहला है municipal solid waste। ये क्या होता है, solid waste that includes household garbage। municipal मतलब जो भी चीजें घर से जो कचरा निकलता है, rubbish, कंस्ट्रक्शन से निकलता है, डिमोलिशंस, डेब्रीज मतलब जो घर भी टूट जाते हैं उनसे, सैनिटेशन, रेसिड्यूज, पैकिंग मटेरियल एक्सेट्रा आर मैनेज by an by any municipality। Then biomedical waste, solid or liquid waste include container, intermediate or end product generated during diagnosis, treatment and research activity of the medical science। फिर आता है industrial waste। ये क्या है, liquid and solid waste that are generated by manufacturing and processing unit of various industry like chemical, petroleum, coal, metal gas, sanitary and paper, etc. Agricultural waste, waste generated from farming activity. These substances are mostly biodegradable. Then fishery waste, waste generated due to fishery activity. These are extensively found in a coastal area. Then radioactive waste, waste containing radioactive material. Usually these are byproduct of nuclear processes. Sometimes industries that are not directly involved in nuclear activity may also produce some radioactive waste, example radioisotopes, chemicals and sludge। फिर लास्ट में आता है आपका, एक आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जैसे सीडी, डीवीडी, वायर्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो भी आती हैं वो आता है आपका ई वेस्ट में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। देखिए सोर्स ऑफ वेस्ट, कहाँ कहाँ से वेस्ट निकलता है। पहला ये जो कचरा आप देख ही रहे हैं, वो कचरे का डब्बा है, यहाँ वहां से जो भी अपने को मिलता है वहां से। फिर देखो ये हाउस होल्ड है ना, गार्डन में वो बच्चे कचरा उठा रहे। फिर आता है नीचे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर जो गार्बेज या फिर जो वेस्ट जनरेट होता है वो कॉमर्स या फिर इंडस्ट्री से भी वेस्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट इफ नॉट मैनेज वाइजली। अगर हम वेस्ट को सही तरीके से मैनेज ना करें तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। पहला है इफेक्ट ऑन हेल्थ, आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन डिस्टर्ब होगा, उसको अफेक्ट करेगा। फिर कोस्टल और मरीन एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट करेगा, और क्लाइमेट को तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट है। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ जाना, ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बढ़ जाना, क्लाइमेट जैसे पहले कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना मतलब गर्मी शुरू हो जाती है, ठीक है, तूफान आ जाता है। तो ये जो है ना, ये सही नहीं रह रहा है। फिर जो अपने क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वो अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उनका कम होते जाना, ये एक उसका इफेक्ट है। एनिमल्स और ह्यूमन की हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है ना। देन डेजर्ट माइट एक्सपांड, जो डेजर्ट है वो एक्सपांड हो सकता है। ग्रीन जहाँ पे जो जंगल से वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पैक्ट लाती है अगर हम प्रॉपर तरीके से वेस्ट को मैनेज ना करें तो। फिर some countries are expected to become warmer, although sulfates might limit warming in some area। ठीक है, अब ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में जो कुछ कंट्रीज हैं, राइट, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगी। then whether rainfall increase or decrease cannot be reliably projected for specific area। अभी पहले क्या है, वो लोग प्रोजेक्ट कर लेते थे कि इस साल रेन फॉल जो है वो कम रहेगा या फिर ज्यादा रहेगा, तो उस हिसाब से हम अंदाजा लगाते थे कि वो वाटर को कैसे प्रिजर्व करना है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करना है। बट अभी क्या है, ये सारी चीजें अनसर्टन हो गई हैं। देन वेस्ट हायरार्की, वेस्ट हायरार्की refers to a three RS, that तीन RS है, that is reduce, reuse and recycle। ठीक है,
तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लेफ्ट साइड में देखिए, पहले वहां पे मोस्ट फेवरेबल ऑप्शंस और फिर है लिस्ट फेवरेबल ऑप्शंस। मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन जो है वो ग्रीन है और जो लिस्ट है वो रेड है। क्यों है? जो मोस्ट फेवरेबल है कि वेस्ट हायरार्की में ना वो चीजें अगर हम करें ना तो वो वेस्ट बहुत ही कम जनरेट होगा। ठीक है, उससे वेस्ट हम मैनेज कर सकते हैं। और अगर हम लिस्ट में जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जो वो पिरामिड है वो रेड हो जाएगा, मतलब वो डेंजरस है। तो अगर ग्रीन में देखेंगे तो प्रिवेंशन, आप वेस्ट को प्रिवेंट ही कर लो तो आपको दूसरा प्रॉब्लम आएगा नहीं। फिर क्या है? मिनिमाइजेशन फिर आएगा। फिर जब वो भी नहीं हो पाएगा तो आपको उसको रीयूज करना पड़ेगा, है ना। अगर कुछ जनरेट कर दिया तो उसको रीयूज करना, फिर अगर कुछ वेस्ट जनरेट हो तो उसको रिसाइकल करना, फिर एनर्जी रिकवरी और फिर डिस्पोजल, उसको कहीं ना तो कहीं जाके डिस्पोजल करना। आप देख सकते हैं कि सिटी के बाहर एक एरिया रहता है, वहां पे जाके वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, तो वहां पे पूरा कचरा कचरा हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर क्या है? फिर है केमिकल पॉइजनिंग थ्रू द केमिकल इनहेलेशंस, जहाँ पे वेस्ट जनरेट होता है वहां पे अगर केमिकल चीजें हैं फैक्ट्रीज में तो वो हम लोग इनहेल करते हैं, जो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं। अनकलेक्टेड वेस्ट कैन बी ऑब्स्ट्रक्ट द स्ट्रॉन्ग वाटर रन फ्लो रिजल्टिंग इन अ फ्लड। देखिए, आप देख सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी जगह पे अभी फ्लड आ रहा है। ठीक है, अगर वेस्ट को हम सही तरीके से मैनेज ना करें तो वो जो फ्लड आता है उसके साथ बहुत सारे कचरा और सब कुछ वो अपने साथ ही लेके जाता है ना। तो उससे क्या होता है, नाला वो सारी चीजें जो है जाम हो जाती है, जो भी ड्रेनेज लाइनें रहती है जाम हो जाती है, और फिर वहां पे सिचुएशन क्रिएट होता है आपका फ्लड जैसा। इवन आप सिटीज में भी देख सकते हैं कि कुछ एरियाज में ऐसे पानी जमा हो जाता है कि वो बहता ही नहीं है, गाड़ियां उसके अंदर चली जाती हैं, अंडर ब्रिज के अंदर गाड़ी घुस जाती है। तो लाइक वो एक है ही है आपका। फिर लो बर्थ वेट, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वेट कम हो जाता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाते हैं। फिर कैंसर, फिर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस भी होते हैं। देन नॉशिया एंड वॉमिटिंग, लाइक आपकी तबीयत खराब होती है, वॉमिटिंग होता है अगर वेस्ट मैनेज सही से किया ना, क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट गंदा हो जाता है। फिर इंक्रीज इन द हॉस्पिटलाइजेशंस एंड डायबिटिक, है ना। तो हजार्ड अगर ठीक से अगर हम वेस्ट मैनेज ना करें तो हॉस्पिटल्स में लाइनें लगना शुरू हो जाएगी। देन इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ, एनिमल्स के ऊपर तो सबसे पहला ही इफेक्ट आता है। अगर हम जैसे आप मरीन्स में देख सकते हैं कि आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो कछुआ रहता है उसके गले में वो रबर फंस जाता है, या फिर वो नेट के अंदर फंस जाता है, या फिर जो सॉलिड वेस्ट के अंदर जाता है, काट जाता है, तो उससे वो एनिमल्स के अंदर वो चला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना, जो वेस्ट है वो धीरे धीरे वो एनिमल्स को भी हार्म करती है। इवन बर्ड्स भी उसमें फंस जाते हैं, बर्ड्स भी कुछ चीजें गलत खा लेते हैं, क्योंकि वो बेचारे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये प्लास्टिक है या फिर क्या है। काउस प्लास्टिक खा लेती है, जो एनिमल्स घूमते हैं वो प्लास्टिक खा लेते हैं, तो ये एनिमल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे क्या है? वेस्ट ब्रेक डाउन द लैंडफिल्स टू फॉर्म अ मीथेन पोटेंट green gas, right? Then change in the climate and destruction of ozone layer due to the waste of the biodegradable, climate change होता है और ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है। और illegal dumping is a process by which the solid waste enter the solid and the ground waters and contaminated them। जो हम डंप कर रहे हैं वेस्टेज, जमीन में जो पानी डाल रहे हैं उससे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है। देन व्हाट शुड बी डन, क्या कर सकते हैं? रिड्यूस वेस्ट, हम वेस्ट को कम कर सकते हैं। रिड्यूस ऑफिस पेपर वेस्ट बाय इम्प्लीमेंटिंग अ फॉर्मल पॉलिसी टू डुप्लेक्स ऑल ड्राफ्ट रिपोर्ट्स एंड बाय मेकिंग ट्रेनिंग एंड मैनुअल पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, राइट। हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोडक्ट डिजाइन एंड यूज लेस मटेरियल, प्रोडक्ट का जो डिजाइन है उसको आप चेंज करिए और जो मटेरियल्स हैं प्लास्टिक वाले या फिर जो भी है उसको यूज लेस करिए। देन रीडिजाइनिंग द पैकेजिंग टू एलिमिनेट द एक्सेस मटेरियल व्हाइल द मेंटेनिंग द स्ट्रेंथ, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। पहले हम लोग मार्केट में प्लास्टिक लेके जाते थे, बट अभी वो कहीं ना कहीं वो बंद कर दिया है। लोग कहते हैं कि जूट का यूज करना है या फिर जो पेपर बैग्स आते हैं। अभी आप देखेंगे कि जो आप ऑर्डर भी अगर करते हैं ना ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर ब्लिंकिट या फिर कहीं से भी, तो आप वो लोग आपको पेपर में देते हैं, राइट। वो प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं, वो पेपर बैग यूज करते हैं। वर्क विद द कस्टमर टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट द पैकेजिंग रिटर्न प्रोग्राम, switch to reusable transport containers and purchase product in a bulk। Then reuse, reuse office furniture and supplies such as inter-office envelope,
फाइल फोल्डर्स एंड पेपर्स, फेक नहीं देना, उसको रीयूज करना है। भले उस पर स्टिकर, आप स्टिकर निकाल दीजिए फिर उसके ऊपर लगा दीजिए, बट उसको रीयूज करिए। यूज ड्यूरेबल टॉवल्स, टेबल क्लॉथ्स, नैपकिन, dish, cups and glasses. Use incoming packaging materials for outgoing shipments. Then encourage your employee to reuse office material rather than purchase new ones. ये होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा एक टीम बैठा है, वहाँ 15 लोग बैठे हैं और उनके बीच में जैसे मान लीजिए अगर 5 या फिर 6 स्टैपलर्स है, तो वो उसको लोग यूज कर सकते हैं। उसको ज्यादा परचेस, मतलब 15 लोगों के लिए 15 स्टैपलर परचेस करना ये सही नहीं है ना। तो आप कम परचेस करिए ताकि जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो कम होगा। तो हम उसको ऐसा मैनेज कर सकते हैं। देन व्हाट शुड बी डन, क्या कर सकते हैं? डोनेट या फिर आप एक्सचेंज करिए। ओल्ड बुक्स हो गए, ओल्ड क्लोथ्स हो गए, ओल्ड कंप्यूटर्स हो गए, एक्सेस बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए एंड ओल्ड इक्विपमेंट टू अ लोकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड एम्प्लॉय एजुकेशन, आप एम्प्लॉय को एजुकेट करिए। देन ऑफिस रिसाइकल प्रोसीजर एक बनाइए, आप पॉलिसीज बनाइए, उसको अपने एम्प्लॉयज में शेयर कीजिए कि वो कैसे रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सेंड आउट द रिसाइकलिंग रिमाइंडर्स टू ऑल द एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल आर्टिकल्स। ट्रेन एम्प्लॉयज, राइट, ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन रिसाइकलिंग practices prior to the implementing the recycle program. Conduct an ongoing training process as new technology are introduced and new employees join to the इंस्टीट्यूशन। जैसे कोई अगर नया आपके इंस्टीट्यूशन या फिर आपके ऑफिस में ज्वाइन करता है, आप उसको ट्रेनिंग दीजिए, आप उसको नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें आप अवेयरनेस प्रोग्राम आप रन कर सकते हैं। देन educate campaign on the waste management that includes an extensive internal websites, quarterly newspaper letters, then daily bulletins, promotional signs, and help reference the labels with the campus of an institution. Then conduct outreach program adopting an ecologically sound waste management system which include waste reduction, segregation at the sources. Segregation means आपका गीला कचरा सूखा कचरा उसको आप अलग करिए। then compositing, then recycle and reuse, more efficient collections and more environmentally sound disposal. सो थैंक यू फ्रेंड, ये अपना टॉपिक था वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। होप आप सभी लोगों को ये हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में, आपके डे टू डे वर्क में, आपके एम्प्लॉयज को ये हेल्प करेगा और इससे आपने आज कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक यू सो मच और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।